हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 रहेगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन को कवर किया है और साथ ही साथ डेफिनेशन और सोर्सेज को कवर किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। हमारे कितने टाइप के स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं और कौन कौन से ऑथर ने क्या क्या कहा है इन स्कूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे टाइप ऑफ स्कूल्स क्या है: एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल एंड रियलिस्टिक स्कूल। जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, जिसमें बोला गया था कि इसका मेन टाइटल ये था कि किंग कैन डू नॉट नो रॉन्ग, मतलब कैन डू नो रॉन्ग, कि जो राजा है वो कभी गलत नहीं कर सकता, जो राजा ने कर दिया वो ठीक है। ठीक है, ऐसा माना जाता है एनालिटिकल स्कूल में। होता क्या था कि उस टाइम जो राजा महाराजाओं का टाइम होता था, तो वहाँ स्टेट जो रूल बनाते थे वो थे हमारे किंग, और किंग ने जैसा रूल बना दिया वो ठीक है, ऐसा माना जाता था। बेसिक बैकग्राउंड क्या है: अ लॉ विच एक्चुअली एग्जिस्ट is a law through we happen to dislike it or through it varies from the test। कि जो राजा ने रूल बना दिया, जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो ठीक है, चाहे लोग उसको पसंद करें या ना करें। ठीक है, वो या तो किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, बोला वो ठीक ही है, ऐसा माना जाता था। और लॉ ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द स्टेट, मतलब उस टाइम जो लॉ बनाते थे, जैसे अभी स्टेट बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट बनाती है, उस टाइम राजा बनाते थे, और ऐसा माना जाता था कि किंग जो है वो कैन डू नॉट नो रॉन्ग, मतलब किंग जो है वो कभी गलत नहीं कर सकता, वो सही ही करेगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्शन क्या है: हैव टू बी सब्सटेन। और डिफरेंट नेम दिए थे स्कूल्स में। एक तो एनालिटिकल स्कूल बोला जाता था, पॉजिटिव स्कूल बोला जाता था, ऑस्टिन स्कूल बोला जाता था। एनालिटिकल स्कूल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बिलीव करता था एनालिटिकल एंड नॉट फ्लेक्सिबल, कि ये फ्लेक्सिबल नहीं था। ठीक है। अनपॉजिटिव स्कूल इसलिए बोला जाता था एनालिटिकल स्कूल को कि बिकॉज ये फोकस करता था ऑन बीइंग पॉजिटिव, मतलब एज इट इज, जैसा, मतलब पॉजिटिविटी, इसमें कुछ भी बात जो है वो नेगेटिव नहीं दी गई थी। इसमें बस ऐसा बोला था कि जो राजा ने लॉ बना दिया वही सीट ठीक है, एज इट इज की बात करी थी। और ऑस्टिन स्कूल इसलिए बोला जाता था, एंड ऑस्टिन इज द फाउंडर ऑफ द स्कूल, जो ऑस्टिन थे वो फाउंडर थे, इसलिए इस स्कूल को ऑस्टिन स्कूल भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो प्रोपोनेंट्स कौन थे इन स्कूल्स के। तो बेंथम जो है वो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ये याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि बेंथम जो है वो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, और ऑस्टिन कौन है? फादर ऑफ दिस स्कूल, मतलब एनालिटिकल स्कूल के फादर बोला जाता है ऑस्टिन को। जो एच.एल. हार्ट जो है, उन्होंने दिया था रूल लॉ पॉजिटिविज्म का, कि लॉ जो है वो एज इट इज है। ठीक है, इस स्कूल के बारे में। और कल्सन ने दी थी प्योर लॉ, थ्योरी ऑफ लॉ, जो कि मतलब फॉलो करती थी इस, मतलब जो राजा ने बना दिया उसी को फॉलो करते रहेंगे, मतलब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक है। और सालमेंट ने दिया था रूल ऑफ एक्शन, कि जो रूल बना दिया है उसका एक्शन किस प्रकार से होगा, ये बात करी थी हमारे सालमेंट ने। और हॉलैंड ने बात करी थी फॉर्मल पॉजिटिविज्म की, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिटिकल स्कूल। इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, जिसमें मैंने जो बेसिक कीवर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वही जो है इन नोट्स में लिखे। यदि आपको मेरी यहाँ से राइटिंग समझ आ रही है तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम हिस्टोरिकल स्कूल की। तो लॉ इज फाउंड नॉट मेड। ठीक है, जो लॉ है, बात करते हैं किसी भी लॉ को बनाने की जब बात आती है तो हम पहले देते हैं हिस्ट्री। ठीक है, कि पुराने टाइम में क्या होता था, जिसको लेकर हम क्या करते हैं, एक नया लॉ लेके आते हैं। जैसे कि हम सती प्रथा की बात कर लेते हैं, कि पहले होता था सती प्रथा तो चलती थी। ठीक है, उसके बाद हम सती प्रोहिबिशन एक्ट लेके आए कि ये चीज़ जो है वो गलत है, हर एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ है और उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं किया जाएगा जब उसकी हस्बैंड की डेथ होगी तो उसको भी उसको साथ ही जला दिया जाएगा, बोले ऐसा माना जाता था कि ये गलत है। ठीक है, इसी के लिए बोले, इसलिए हम जब भी किसी लॉ को बनाते हैं तो हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखते हैं उस चीज़ का। जैसे कि एक दो दिन पहले मैंने ही वीडियो डाली थी मैटरनिटी, जो टर्मिनेशन ऑफ मैटरनिटी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था।
मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक्ट था और इस 1971 का। इसमें हमने पहले डिस्कस भी किया था कि हिस्ट्री क्या थी, कि पहले जो लेडीज थी, जैसे कि हमारा जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी था वो ऐसे लीगल नहीं माना गया था, उसको लेकर एक लॉ नहीं था अलग से, इसलिए लेडीज क्या करती थी इस चीज से बचने के लिए, जैसे हमारे आईपीसी में इसकी पनिशमेंट भी दी गई थी पहले। तो लेडीज क्या करती थी इस चीज से बचने के लिए एक इलीगल तरीका या अनसेफ तरीका फॉलो करते थे अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए, ठीक है। और उससे क्या हो रहा था, उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। इसलिए इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए क्या किया हमारे जो लॉ मेकर हैं, हमारी लेजिस्लेशंस हैं, उन्होंने लॉ बना दिया कि हम एक लॉ लेके आएंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, ठीक है। जिसमें हमें राइट दिया गया कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसी की जो है वो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, या जो या वो जैसे कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग जो है वो कर चुके हैं और उसके अलावा जो है वो अलग से जो है एक और बच्चा नहीं चाहते हैं, या कोई भी इशू हो गया, कोई भी अपना पर्सनल इशू हो गया, उसकी वजह से यदि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए अलग से रूल लेके आए कि वो क्या कर सकती है, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके अपनी प्रेगनेंसी को लीगल तरीके से टर्मिनेट करवा सकती है, ठीक है। तो उससे हम इस एग्जाम्पल को देने का यही मोटिव था कि आपको ये पता चले कि हम क्या करते हैं, कोई भी लॉ लेके आते हैं तो उसका पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि जैसे कि हो सकता है आजकल के टाइम में कोई ऐसी कहीं किसी भी हमारे इंडिया के किसी भी जगह क्या हो रहा हो, कुछ ऐसा चीज हो रही है जो कि वो गलत है, तो हम क्या कर सकें उसी सिचुएशन को देखते हुए एक नया लॉ लेके आएंगे कि इसके जो है वो ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है और ऐसा जो है हमारी किसी सोसाइटी में हो रहा है, तो हम उस चीज से निपटने के लिए हम एक लॉ लेके आए, ठीक है। तो यही बताया गया था हिस्टोरिकल स्कूल में, ठीक है। ये जो लॉ है वो डेवलप करता है फ्रॉम इजी ग्रैप्स लीगल रिलेशन एंड द परमिटिव सोसाइटी, ठीक है। ये रिलेट करता है कि हमारी परमिटिव सोसाइटी में इजी ग्रैप्स रिलेशन क्या थे, ये रिलेशन ऑफ सोसाइटी की, हमारे आसपास की सोसाइटी का क्या रिलेशन है, हम इस चीज को जैसे पहले सर्च करते हैं उसके बाद लॉ लेके आते हैं, ठीक है। विच इज एक्सटेंडेड टू द कम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी, जो कि एक्सटेंड करता है कम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी। Law it's not of the universal validity or application. Everyone develop their own legal habit and understanding, ठीक है। बोले एवरीवन जो है वो डेवलप कर सकता है देयर लीगल हैबिट एंड अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट टेकन अस टू द फ्यूचर, मतलब हमें पास्ट में क्या करना है, लर्न करना है और उसके बाद हम फ्यूचर में वो चीज लेके आएंगे, ठीक है। बोले फ्यूचर के लिए हम अच्छी चीज लेके आए, हमें अच्छा कानून लेके आए, इसलिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि पहले जो क्या था इस चीज को लेकर क्या रूल था और उसके बाद क्या रूल है, ठीक है। ये बात करी गई हमारे हिस्टोरिकल स्कूल में। और नेक्स्ट बताया है प्रपोनेंट कौन कौन से हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, तो हमारा सेवेनी है जो कि फाउंडर ऑफ द स्कूल है, थ्योरी ऑफ वर्ल्किस्ट दिया है उन्होंने। और नेक्स्ट है मैन, जिसमें स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने क्या किया है स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी की, एंड मॉन्टेस्क्यू है, उन्होंने फर्स्ट वन ऑफ द टॉक अबाउट, उन्होंने फर्स्ट वन वो थे जिन्होंने टॉक्स किया, मतलब बताया था स्कूल और लॉ एंड द सोसाइटी शुड बी टुगेदर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला था कि जो लॉ है और जो सोसाइटी है वो मतलब एक दूसरे के रिलेशन में काम करते हैं, जो हमेशा वर्क करेंगे टुगेदर, दोनों इकट्ठे हुए काम करेंगे, तभी बोला है किसी भी लॉ को बनाया जा सकता है। मीन हमें क्या करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लॉ बनाना है, इसलिए उन्होंने बोला था कि लॉ एंड सोसाइटी जो है वो वर्क करती है टुगेदर, ठीक है। हमारे पूछता है इसके प्रोफेंडर जो फोर्थ है, उन्होंने कहा था नाइदर गवर्नमेंट और द इंडिविजुअल मेक लॉ, बोथ हैव टू बी टुगेदर, मतलब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो अकेली ही जो लॉ नहीं बनाएगी, बल्कि इंडिविजुअल जो भी है, इंडिविजुअल मिलकर और गवर्नमेंट मिलकर दोनों ही बोथ काम करेंगे टुगेदर एंड फिर लॉ बनाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला था पूछता। नेक्स्ट स्कूल क्या है, सोशियोलॉजिकल स्कूल of jurisprudence. The main subject matter of the sociology is society.
जो हमारा मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, कि सोसाइटी, हम क्या करते हैं सोसाइटी को लर्न करते हैं, हम सोसाइटी के प्रॉब्लम को देखते हैं कि आसपास की सोसाइटी में हो क्या रहा है, उसी चीज को लेके चलते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है एक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। जब भी हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या सर्च करते हैं, सोसाइटी को सर्च करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को सर्च करेंगे एंड सोशल चेंजेस को सर्च करेंगे। एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एडवोकेट दैट द लॉ एंड द सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या देखते हैं कि जो लॉ है और जो सोसाइटी है वो दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे के, ठीक है। एंड दिस स्कूल आर्ग्यू that the law is a social phenomena because it has a major impact of the society। कि उस स्कूल ने क्या बोला कि आर्ग्यू किया कि ये जो लॉ है वो एक सोशल फिनोमिना है, क्योंकि इसका जब भी हमारे लॉ लेके आते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, सोसाइटी पर ही पड़ता है, आम नागरिक पर पड़ेगा, आम नागरिक मिलकर क्या बनेंगे, सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने यही बोला कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, सोसाइटी पर। यही हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में बोला गया, मेनली यही बात करी थी, ठीक है। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, एरिक है, उन्होंने फाउंडर किया था लिविंग लॉ विद द सोसाइटी, मतलब उन्होंने बोला था, फाउंड किया था कि जो लिविंग लॉ है विद द सोसाइटी है, ठीक है। रेस्क्यू बॉन्ड ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी वो दी है। यहाँ मैंने बेसिक जो की पॉइंट है वही लिखे हैं और वही आपको बता रही हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा यही पूछा जाता है, जब मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आएंगे तब भी ऐसा देखा जाएगा कि अगस्ट कॉम्टे ने क्या दिया था, इसको सिर्फ मैच करना होगा। मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से, जिसमें थ्योरीज पूछी जाती हैं कि इन्होंने कौन सी थ्योरी बोली थी, इन्होंने किस स्कूल में क्या बोला था, ठीक है। तो रेस्क्यू बॉन्ड ने क्या बोला था, सोशल इंजीनियरिंग बोला था सोशियोलॉजिकल स्कूल में। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी सोसाइटी इज अ ऑर्गेनिज्म, कि सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ड्यूइट ने बोला था सोशल सॉलिडेरिटी की बात करी थी, उन्होंने बोला इंटरडिपेंडेंट ऑफ मैन, मतलब सोशल सॉलिडेरिटी की बात क्यों की थी, क्योंकि जो लॉ है और जो सोसाइटी है वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब दोनों ही ज्वाइंटली काम करेंगे, मतलब तभी जो है वो हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में यही देखते हैं, ठीक है। कि जब भी हम लॉ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, सोसाइटी के लिए बनाते हैं, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए बनाते हैं। तो इसी बात की जो है सर्च, इसी बात को फाउंड किया था हमारे ड्यूइट ने। और एरिक के बोलते हैं सोशल यूटिलिज्म, कि हमारी सोसाइटी की क्या यूटिलिटी है, इसी चीज को लेकर हम लॉ बनाते हैं, इसलिए सोशल यूटिलिज्म बोला है, ठीक है। नेचुरल लॉ स्कूल की बात करते हैं, तो नेचुरल स्कूल जो है वो इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ, एक फिलॉसफी ऑफ लॉ है। मीन दैट फोर्सेस ऑन द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर की बात करी है हमारे नेचुरल स्कूल में, ठीक है, जिसमें बोला है नेचुरल लॉ इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ दैट फोर्सेस ऑन द लॉ of nature. This school of jurisprudence is a represent the belief that they are inherent law that is common to all the society। कि वो क्या करते हैं, ये स्कूल जो है ऑफ jurisprudence जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिलीव दैट दे आर इनहेरेंट लॉ इज अ कॉमन टू ऑल सोसाइटी, कि एक नेचुरल लॉ की बात करी है कि नेचुरल लॉ क्या होगा, मतलब होता क्या था जब पुराने टाइम में, जैसे भी राजा महाराजाओं का भी टाइम था तब भी हम नेचुरल रूल बनाते थे, वो फॉलो किए जाते थे, इसलिए इस चीज को बोला है, जैसे प्रैक्टिकल चीज लेके चलते हैं नेचुरल स्कूल में, ठीक है। और बिलीफ ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि इनहेरेंट जो लॉ बनाए जाते हैं वो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं। नेचुरल लॉ जो है वो इज ऑल्सो नॉन एज अ मॉडर्न लॉ, जिनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न लॉ भी बोला जाता है, डिवाइन लॉ, कि जो हमारे नेचुरल लॉ थे उसको हम डिवाइन लॉ भी बोलते हैं, द लॉ ऑफ गॉड, कि जो कि भगवान के द्वारा दी। जैसे कि हमारा पुराना जैसे टाइम था जिसमें ऐसा माना जाता था कि हम क्या करते थे, फॉलो करते थे, एक हमारी जो रिलीजियस बुक्स होती थी उसी को फॉलो करते थे। हम बोलते थे कि ये जो लॉ बनाया गया है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है, या हम उसको प्योर या नेचुरल लॉ मानते थे। जैसे कि होता क्या है कि
पुराने टाइम में कहीं जब भी मंदिर बनाए गए होंगे जिस टाइम, तो वहाँ रूल था कि सारे ही लोग क्या करेंगे, चप्पल खोल के मंदिर जाएंगे। उस चीज को हम आज भी फॉलो करते हैं, वो नेचुरल लॉ बनाए गए थे। मीन ऐसा बोला जाता था कि ये जो लॉ बनाए गए हैं वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, लॉ ऑफ नेचर के द्वारा गए हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ नेचर यूनिवर्सल लॉ एंड अनरिटन लॉ, जो कि क्या है, कहीं पर भी रिटर्न नहीं है। उनको फॉलो करना नहीं करना ये तो इंसान की अपनी विल है, बट हम फिर भी ऐसा मानते हैं कि ये सब लॉ जो है वो भगवान के द्वारा दिए गए, डिवाइन लॉ बोला जाता है। द स्कूल ऑफ थ्रो tells us that the law is a rational and reasonable। ये लॉ क्या है, रैशनल है और रिजनेबल है। या नेचुरल लॉ पर्पस दैट लॉ आर अ सोशल प्रोग्रेशन फ्रॉम द मॉरल, ठीक है, सोशल प्रोग्रेशन फ्रॉम द मॉरल एंड देयरफॉर द एक्शन इज आर कंसीडर टू द मोरालिटी रॉन्ग विल बी अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। वे हम क्या करते हैं, जब भी अपनी रिलीजियस बुक के द्वारा हमें कुछ रूल दिए गए होते हैं उसको फॉलो करना, जैसे कि हम क्या करते हैं एज अ हिंदू हमारे कुछ अलग लॉ है, एज अ मुस्लिम हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो अलग से लॉ फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ होगी जैसे कि हमारे हिंदूज में वो गलत मानी जाएगी, जैसे हम गाय की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता था कि ये जो है भगवान के द्वारा बनाए गए लॉ है और इसको हम किसी भी तरह से वायलेट नहीं करेंगे, तब हमें एक एक नेचुरल एस्पेक्ट मिलता है कि क्या हम ये जो है वो कहीं भी लिखे नहीं गए हैं, लेकिन आज भी हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। आज भी इतने सालों के बाद जब हमारी जो आसपास की सोसाइटी है वो इतनी मॉडर्न हो चुकी है, फिर भी हम क्या करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, ठीक है। और गाय का जैसे कि आप चिकन जो मीट जो है वो नहीं खा सकते तो नहीं खाते, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये होता है हमारे नेचुरल स्कूल लॉ। और फ्रेजेस कौन कौन से हमारे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के, इसमें एंशंट पीरियड है जिसमें नेचर और डिवाइन, एंशंट पीरियड जैसे हमारा देवी देवताओं वाला टाइम था, ठीक है। और मेडिवल पीरियड में हमारे चर्च एंड स्टेट आए, और रेनेसांस पीरियड जो था जिसमें डिवाइन ऑफ चर्च की बात की गई, एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई। मॉडर्न पीरियड में हम नेचुरल लॉ लेके आए, इज अ फ्लेक्सिबल समथिंग इज मॉरल और मॉरल, मतलब जहाँ पर हम बात करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ जो सही है, इस बात में बात करते हैं, तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट है हमारा फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि बात करता है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, मतलब कब, क्यों और कैसे भी बात करता है, फिलॉसफी की बात करता है, ठीक है। दिस स्कूल इज ऑल्सो नॉन एज अ मॉरल स्कूल, जिसको हम मॉरल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। द बेसिक एम ऑफ दिस स्कूल इज दैट इट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रीजन बाय विच द पर्टिकुलर लॉ, मतलब हम इसमें क्या करते हैं फिलोसफिकल स्कूल में, ये रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी लॉ को लेके आए तो क्यों लेके आए, क्या रीज़न था उसको लॉ बनाने का, ठीक है। जैसे कि हमने हिस्टोरिकल में भी देखा कि हम क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं, किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या था, और उस चीज़ से जो है जैसे कि कहीं गलत हो रहा था उस चीज़ से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ लेके आए थे। इसी बारे में बात करता है कि ये क्या करता है, पर्टिकुलर लॉ जो है हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ये रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्कूल में। एंड दे बेसिकली थिंक दैट द लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन रीजन एंड इट अल्टीमेट एम क्या है, रेज एंड फ्रेज ह्यूमन आइडेंटिटी एंड द स्टेट एंड लॉ बोथ आर डेवलप्ड, जिसमें स्टेट और लॉ जो थे वो बोथ आर डेवलप थे। इंडिविजुअल बिल जो इज हार्मोनाइज्ड विद द जर्नल विल, जो है इंडिविजुअल बिल को ये हार्मोनाइज करता है जर्नल विल से, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेट करता है पर्पस फॉर विच द लॉ इज क्रिएटेड, ठीक है, इरेक्टेड, ठीक है। और द लॉ हैज टू बी रीजनेबल एंड साउंड फॉर इट इज टू बी एक्सेप्टेड। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं फिलोसफिकल स्कूल के, तो हमारे ह्यूगो ग्रॉटिस,
जो कि फादर ऑफ स्कूल बोले जाते हैं फिलोसफिकल स्कूल के। यही तो याद रखना है कि हमारे फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल कौन से हैं, फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कौन से, यही। और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसी को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं पॉइंट आउट चीज़ जो है कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे समझानी है, तो मैं इसीलिए जो है अपनी हैंड रिटन नोट को यहाँ शेयर कर रही हूँ। जो हमारे इमैनुअल कांट थे, उन्होंने एथिक एंड लॉ आर द नॉट सेम ऐसा बोला था, कि जो हमारे मॉरल एथिक होते हैं वो अलग होते हैं और लॉ जो है वो अलग है, ऐसा बोला था उन्होंने। एंड हेगल है, उन्होंने दिया था पर्पस ऑफ लॉ, इट्स अ रिकनसाइल डिफर्ड ईगोस ऑफ द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में क्या है, अलग अलग लोग रहते हैं, उन लोगों की अलग अपनी अपनी ईगो है, इस बात के बारे में बात करी थी। एंड हमारे केलर कौन है, देर इज अ नो यूनिवर्सल बॉडी एंड विच इज सूटेड फॉर एंटायर सोसाइटी, बोला है। जो हमारे ये फिलोसफिकल स्कूल के प्रोफाउंडर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ भी यूनिवर्सल बॉडी जो है वो नहीं है, और जो कि सूट करती है एंटायर सोसाइटी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट द लीस्ट लास्ट जो स्कूल्स देखेंगे वो है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक टाइप ऑफ स्कूल विच फोकस ऑन डिसीजन, जो कि बात करता है डिसीजन पर। दे बिलीव दैट द लॉ इज ओनली ऑन द ऑफिशियल एक्शन। उन्होंने रियलिस्टिक वो की रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में बात करता है हमारा जो रियलिस्टिक स्कूल है वो, जो कि बात करता है ऑफिशियल एक्शन के बारे में। एंड दिस स्कूल इज नॉन एज अ रियलिस्टिक बिकॉज इट फोकस द अप्रोच दैट स्टडीज अ लॉ एंड द इट इज इन द एक्चुअल वर्किंग एंड इट्स इफेक्ट अहेड। बोला है इस स्कूल में ये बात करी थी कि जो रियलिटी में लॉ क्या है, किस चीज़ पर फोकस करता है, इसकी स्टडी क्या है, और एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये जाना था हमने। और दिस स्कूल रिजेक्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ये स्कूल जो है वो ट्रेडिशनल जो कि हमारी हिस्टोरिकल डेफिनेशन है उसको रिजेक्ट करता है, एंड ऑल्सो अवॉइड करता है कोई डोमेटिक फॉर्मुलेशन ऑन द फुली कंसंट्रेट्स ऑन द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट गिवन जो भी डिसीजन हमारे कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं उसको रिजेक्ट करता है। और प्रोपोनेंट क्या है, इस मेनली हमारा जो रियलिस्टिक स्कूल है उसमें यही बात करी थी, रियलिटी की बात करी, प्रैक्टिकलिटी की बात करी कि कब मतलब कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से, बोला है कि ये जो लॉ है वो सोसाइटी के लिए कैसे वेलफेयर में है, ये फोकस करता है अप्रोच टू स्टडी, जो कि एक्चुअल वर्किंग कैसी है, इसके इफेक्ट कैसे हैं, यही बात करता है, ठीक है। और जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसको रिजेक्ट करता है, अवॉइड करता है डोमेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ द जो भी डिसीजन दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, बस इसी में। प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं रियलिस्टिक स्कूल में, O.W. होम्स, जो कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ द स्कूल्स हैं, और ही बिलीव लॉ इज व्हाट कोर्ट डू एंड नॉट मेयरली से, ठीक है। जो कि बात करता है स्पिरिचुअल फादर ऑफ, बोला है कि O.W. होम्स क्या है, एक स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं लॉ जो सोशोलॉजिकल स्कूल है उनके, जो कि बिलीव करता है लॉ इज व्हाट कोर्ट टू डू और नॉट मेयरली से, ठीक है। जो कि प्रैक्टिकल स्कूल बोला जाता है हमारे रियलिस्टिक स्कूल को, ठीक है। फिर बोला है ग्रे ने क्या बोला, लॉ इज ओनली लॉ इफ गिवन और मेड बाय जज। लॉ तभी जज है, बोला लॉ जो है वो तभी लॉ है यदि वो दिया जाए, डिसीजन जो दिया जाए वो जज के द्वारा दिया गया है। फिर हमारे 11 क्या है, लॉ इज व्हाट इज रिसर्च बाय लॉयर एंड प्रेजेंटेड एंड एग्रीड बाय द कोर्ट। उन्होंने बोला है कि लॉ तभी लॉ है यदि उसे रिसर्च किया जाए बाय लॉयर के द्वारा और प्रेजेंट किया जाए और एग्री किया जाए लॉ के द्वारा, ठीक है, तभी उसे बोले जाएंगे लॉ। ये हमने पूरे ही हमारे स्कूल्स जो हैं वो उसको डिस्कस कर लिया बहुत इजी वे में और बहुत पॉइंट टू पॉइंट। यदि आपको याद रखना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट ही इसको याद रखेंगे तभी बोले अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकती हैं। और साथ ही साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।